दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। ये देखिए गांधी जी हैं और गांधी जी के 3 बंदर हैं। देखिए ये एक बंदर है मुंह पे मतलब बोल नहीं सकता है, दूसरा बंदर देख नहीं सकता और सुन नहीं सकता। यही फंडा है इस सरकार का, न देख सकती है, न बोल सकती है, न कह सकती है। इसी फंडे के हिसाब से इस जो ज़मीन है इसको गिराने पे ये सरकार लगी हुई है। और सीधे तौर पे चलते हैं कि जो कम से कम लगभग उनकी उम्र 60 से ऊपर है और उन बुजुर्गों से बात करेंगे कि किस तरीके से इसको इस साम्राज्य को बचाने के लिए क्या कुछ कहते हैं। तो आइए हम चलते हैं और सुनाते हैं उनकी बातें। देखिए, सरकार की तरफ से जो अन्याय हो रहा है, ये जिसके खिलाफ हो रहा है, ये बड़े निर्मल लोग हैं। इनकी कोई हज़ारों की कवायद करने वाली सेना नहीं है, पुलिस नहीं है, वोटर बैंक नहीं है। इनका एक सद्भाव है और ये गांधी और जयप्रकाश और विनोबा की बनाई जो राह है उस पर चलने वाले लोगों का मंच है सर्व सेवा संघ। उसी से जुड़ा था गांधी विद्या संस्थान। अब जब हमला हुआ है तो पहले तो इन्होंने स्थानीय सहयोग लिया, काफ़ी मिला। अभी फिर राष्ट्रीय सम्मेलन किया दिल्ली में, उसमें जिसको बुलाया किसी ने ना नहीं कहा। ये सरकार को भी जानने की बात है। अब तीसरी बात यह है कि जब वो बुलडोज़र ला रहे हैं तो क्या गांधी के मानने वाले लोग कानून तोड़ने वाली सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के लिए तैयार रहेंगे? सत्याग्रह एक बहुत साधारण हथियार है, लेकिन उसकी तैयारी भी करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि तैयारी करने की क्षमता इन लोगों की है और इनका दायरा लगातार बढ़ेगा। विद्यार्थियों में, शिक्षकों में, बुद्धिजीवियों में इनको लगातार समर्थन बढ़ रहा है। समाज सेवकों में, खासतौर पर जो लोकतंत्र में आस्था रखने वाले हैं, गांधी के सहमना हैं, जैसे अम्बेडकरवादी, समाजवादी, मार्क्सवादी, उनमें समर्थन बढ़ रहा है। मीडिया भी रुचि ले रहा है और जो गैर सरकारी पार्टियां हैं उनका समर्थन। अब ये इतने 4 बड़े बड़े दायरों से जो समर्थन मिल रहा है, मुझे लगता है कि अगले 2 महीने में, जब अगस्त में ये यहाँ सम्मेलन करने जा रहे हैं 6 हफ्ते बाद, वो एक अद्भुत समागम होगा। इसको आप समाजशास्त्र की भाषा में मोह भंग का दौर कहेंगे। पहले एक आकर्षण था, मोह था, भाई 5 साल काम किया, कुछ और समय दे दो, काम करेंगे। लेकिन जब काम बनाने की बजाय बिगाड़ने लगे तो इस भारत का सबसे बड़ा जनाधार है ग्रामीण, उसका आधार है किसान। और किसान एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 साल इंतज़ार करता रहा और उसके बाद फिर जब उनकी मांगें मानी गई तो राज्य सरकारों के जरिए उन मांगों को फिर से नकारा जा रहा है। ऐसे ही स्त्रियां बहुत डिमांडिंग समुदाय नहीं है। वो घर बाहर अपने अस्तित्व मर्यादा की रक्षा की रोज़ की लड़ाइयों में जूझ रही हैं। उनका कोई वोट बैंक नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी में वो प्रभुत्व नहीं है। लेकिन सारे समाज में, विशेष तौर पर स्त्रियों के मन में हिंसा को लेकर, अपमान को लेकर के बहुत गहरी तकलीफ़ है। और जब कुछ बेटियां सामने आ गईं अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के लिए न्याय मांगने के लिए, खाली इसलिए कि अपराधी आपकी पार्टी का दबंग सांसद है, आप आनाकानी करें, ये अफसोस की बात है। अभी जो मणिपुर में हो रहा है, ये गृह युद्ध हो रहा है और वहाँ जाने की आपको फुर्सत नहीं है। तो ये मोह भंग है, जो आशाएं थी निराशा में बदल रही हैं और इस सब का परिणाम 2024 में श्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे लगता है कि उन्होंने सर्व सेवा संघ को एक बहुत कमज़ोर संगठन मान रखा है, क्योंकि सर्व सेवा संघ में ऊपरी तड़क भड़क नहीं है, मीडिया पब्लिसिटी नहीं है, कोई PR सिस्टम नहीं है। लेकिन ब्रांड नेम था, उसमें भी जैसा पुराने संगठनों में होता, थोड़ा बहुत आपस का मतभेद भी था। तो इनको लगा कि ये सही समय है, इन पर हमला करो। लेकिन हमला इतना शर्मनाक होगा कि वो 60 बरस से खड़ी है साधना की भूमि, इसमें इमारतें, इसमें पुस्तकालय, इसमें शोध केंद्र, इसमें सेमिनार हॉल, ये सबको ज़मीन में मिला देंगे। ये जो भी सुनेगा वो हंसेगा, रोएगा, नाराज होगा। आपने नाम लिया ही, पंकज नाम है, चंपारण बिहार से आया हूँ और गांधी JP के विचार से जुड़ा हूँ। चंपारण में बड़े बड़े भूधारी आज भी हैं, तो उनको लैंड सीलिंग की जो सरप्लस ज़मीन है और जिसका परवाना या रेंट रोल वर्षों पहले गरीबों को मिला है, तो उनको पोजीशन मिले, इसकी लड़ाई में जुड़ा हूँ।
सर्व सेवा संघ के ढांचे से मैं नहीं जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ जो पुस्तकें छपती हैं गांधी जेपी के विचार से जुड़ी हुई, उन पुस्तकों के प्रचार प्रसार, उनके बिक्री से जुड़ा हुआ हूँ और उनसे नई पीढ़ी को जोड़ने का काम भी करता हूँ। 50 वर्षों से गांधी जेपी विचार से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ की पुस्तकों से जुड़ा हुआ हूँ पिछले 30 वर्षों से। ये तो मेरा बस चले तो मैं हुकूमत को आभार व्यक्त करूं कि उन्होंने ये अवसर दिया कि हम गांधी जेपी के विचार के लिए अपनी जान तक देने के लिए सोचें और तैयार हों, और वो तैयारी हमारी है। मैं दिनेश प्रियमन हूँ, उन्नाव जिले का हूँ। उत्तर प्रदेश में लखनऊ और कानपुर 2 बड़े ज़िलों के बीच का ये ज़िला है, वहाँ से आया हूँ। सर्व सेवा संघ तो गांधी और समाजवाद, लोकतंत्र, संवैधानिक अधिकार, इनके पूरे देश में शिक्षण का केंद्र रहा है। यहाँ का प्रकाशन, यहाँ से जुड़े हुए विद्वान लोग, जयप्रकाश जी, विनोबा जी, लाल बहादुर शास्त्री जी और सर्वोदय आंदोलन में सारे लोग लगभग, वो पूरी परंपरा है यहाँ। तो मैं उस कारण मैं यहाँ से जुड़ा हूँ। पर मूलतः मैं छात्र युवा संघर्ष वाहिनी का सदस्य रहा हूँ। सन 74 के आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था और हमारे कमांडर थे जयप्रकाश नारायण। उसके बाद 30 होते हुए हम जनमुक्ति संघर्ष वाहिनी नाम के संगठन से जुड़े। मैं जनमुक्ति संघर्ष वाहिनी का प्रांतीय संयोजक हूँ और आपके सामने इस आंदोलन में एक कार्यकर्ता के रूप में हूँ। हम तो ये तैयार होकर आए थे कि आज ये ऐसा अवसर है जिसमें हम अपने विचारों के लिए अत्यधिक जितना भी कर सकते हैं उतना इसके लिए हम कर सकेंगे। लेकिन आज ये अवसर हमको देख में आया कि लोगों के जुटान से, जनता के और तमाम विचारधाराओं के लोगों के जुड़ जाने से यहाँ सरकार डर गई और उसने कम से कम आज फैसला उसने टाल दिया और उसने न्यायालय की का जो जजमेंट है उसके इंतज़ार में, वैसे नहीं लग रहा था कि वो इंतज़ार भी करेंगे। तो मैं इस हौसले से आया था कि आज जो भी फैसला होगा आर पार का शुरू हो जाएगा। मैं उस तैयारी से था। हाँ, मेरा नाम संतोष कुमार द्विवेदी है। मैं सर्व सेवा संघ का ऑल इंडिया सेक्रेटरी रहा हूँ। मध्य प्रदेश सर्वोदय मंडल का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ, सर्वोदय कार्यकर्ता हूँ। देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि ना पहली बार है ना आखिरी बार है। गांधी विचार संघ और बीजेपी का सबसे बड़ा शत्रु रहा है। उनकी शत्रुता यहाँ तक गई कि उन्होंने गांधी की हत्या कर दी। तो घृणा की वो पराकाष्ठा है। तो जब आप किसी विचार से और विचार के प्रेरक से इतनी घृणा करते हैं कि उसकी हत्या कर देते हैं, लेकिन उस हत्या से भी उनका मकसद हल नहीं हुआ। गांधी मरने के बाद भी आज कब्र से बोल रहा है, चारों तरफ बोल रहा है और पहले से कहीं ज़्यादा ताकत से बोल रहा है। तो अब उनको दिखता है कि ये जो गांधीयन संस्थाएं बची हुई हैं, ये उस विचार का केंद्र हैं। यहाँ से वो ज्योति और वो ऊर्जा पूरे देश भर में जाती है। तो अब एक एक करके वो गांधीयन संस्थाओं को टारगेट कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि महात्मा गांधी की जो विरासत है और स्वतंत्रता आंदोलन की जो विरासत है वो उनके टारगेट में है। साबरमती आश्रम के साथ वो छेड़छाड़ कर रहे हैं। सेवाग्राम आश्रम उनके निशाने पर है और अभी ये सर्व सेवा संघ के इस परिसर को वो डिमोलिश करना चाहते हैं। तो ये उनका कोई आज का वो नहीं है, ये पुराना सपना है उनका। अब जब पावर में आ गए हैं वो, और पावर इस कदर हो गया है कि एब्सोल्यूट पावर हो गया, केंद्र में भी वो हैं, राज्य में भी वो हैं, तो उनकी शर्मो हया ख़त्म हो गई और अब वो पूरी ताकत से इसको डिमोलिश करने के दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि गांधी का देश है, ये विनोबा का देश है, जयप्रकाश का देश है। यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया है, उस बलिदान की विरासत है इस देश में, उसका इस देश के नागरिकों के चित्त पर असर है। वो ऐसा करके वो अपनी ही कब्र खोद रहे हैं और मैं मानता हूँ कि इस तरह की राजनीति का कोई भविष्य नहीं है। अभी उनको भले इसका जलजला दिखाई दे रहा हो कि हम पावर में हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी करके अमर नहीं हो सकते हैं। इस सत्ता का अंत जरूर आएगा और इसका उनको खामियाजा भोगना पड़ेगा। हमारी तैयारी आज की भी और पहले से भी वही तैयारी और आगे की भी वही। हम अहिंसा में मानने वाले हैं, शांति में मानने वाले हैं, प्रेम और भाईचारा में मानने वाले हैं। तो हम जो गांधी का रास्ता है, शांति और सत्याग्रह का, अहिंसा का, उस रास्ते से प्रतिकार करेंगे। तो बहुत हाल में ही जुड़े हुए हैं, इससे बहुत पहले से नहीं जुड़ा हुआ था।
क्योंकि हम लोग जल संरक्षण पे काम करते हैं, ईश्वर भाई वगैरह हैं यहाँ पे, तो जुड़े हुए तो आना जाना बहुत दिनों से था, लेकिन ये कि इस तरह से बाज़ाब्ता तौर पर जुड़ा नहीं था इससे। लेकिन अब ये जो संकट मैं देख रहा हूँ तो इससे ज़रूर परेशानी महसूस हुई है और ये एहसास हुआ है कि हमें चल कर के आगे इसे पंजे आजमाइश करने चाहिए। जी बिल्कुल, जब इन संस्थाओं को कायम किया गया था तब ये जगहें उतनी लुक्रेटिव नहीं थी। आज शहर के विकास होने के बाद और जिस प्रकार के लोग सत्ता पे हावी हैं, काबिज़ हैं, और जिस प्रकार से वो जो है एक कारपोरेटाइजेशन करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसे देखते हुए ये ज़मीन लुक्रेटिव लगती है और वो चाहते हैं कि इसे टूरिज़्म में डेवलप किया जाए। हाल ही में यहाँ के ऊपर एक पुराना घाट हुआ करता था, खिड़किया घाट, जिसे उन्होंने डिमोलिश करने के बाद वहाँ नरेंद्र मोदी घाट यहाँ बनाया हुआ है, सुंदरीकरण किया है उसका। तो उसी के मद्देनज़र वो ये चीज़ों को देखना चाहते हैं कि ये उनके साथियों के बड़े उपयोगी ये ज़मीन है, और यहाँ अगर यहाँ 5 स्टार होटल कायम होते हैं, इस तरह कायम होते हैं, तो इसकी ये सुंदरता में इसके 4 चांद लग जाएगा। और ये कब्रिस्तान के बीच में एक 5 स्टार होटल खड़ा करना चाहते हैं, ये निगाह है उनकी, और इसलिए वो गांधी संस्थानों पर इसलिए भी हमला कर रहे हैं। दूसरा, एक आपने कहा ही कि एक तीर से 2 निशाना, उनका शुरू से ही ये मोटो रहा है कि गांधी के विचार का जो विभव है उसे किसी भी प्रकार से लगातार उसे कम करते रहा जाए। और पूर्व वक्ता भी कह के गए कि वो गांधी को हर वक्त वो चाहते थे, हमेशा हर दौर में चाहा उन्होंने कि मिटा दिया जाए, लेकिन गांधी कब्र से भी आवाज़ देते हुए नज़र आ रहे हैं। लिहाजा वो अपने उस मकसद में कामयाब होते नज़र नहीं आ रहे हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि न केवल ये कि गांधी के उन तमाम निशानात को मिटा भी दिया जाए और साथ में उन कारपोरेट्स को यहाँ के ऊपर हावी कर दिया जाए। इसका कोई ज़मीन आप देख रही हैं, जो लाल खां का मकबरा यहाँ के ऊपर एक ऐतिहासिक स्थल है, वो 1640 का कहा हुआ जाता है। तो 1640 में जब यहाँ मकबरा कायम था और तमाम पुरानी कब्रें यहाँ मौजूद हैं, और आपको पता है कि 1853 में रेलवे कायम हुई, तो रेलवे ने कब्रिस्तान में कैसे यहाँ ज़मीन बना ली, एक बड़ा प्रश्न है यहाँ के ऊपर। और फिर वो इतना एक्सटेंड करते हैं, कहते हैं कि ये रेलवे की ज़मीन हो गई, जबकि ये ज़मीन जो है रजिस्ट्री कराई गई है उन लोगों द्वारा बाबू जगजीवन राम के समय में, और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी वो चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से इस स्थान को यूजर्प कर लिया जाए, छीन लिया जाए। मैं ईश्वर चंद्र गाजीपुर का रहने वाला हूँ। गाजीपुर जनपद में एक बड़ा गांव है गहमर, वहाँ का रहने वाला हूँ और तमाम सामाजिक क्रियाकलापों से जुड़ा हूँ। देखिए, शासन तो अगर देखा जाए तो हम तो सीधे सरकार की बात करते हैं, शासन की बात नहीं करते। और जैसा आप जानते हैं कि आज़ादी के पहले से ख़ास तौर से इस विचारधारा, जो आरएसएस की विचारधारा है, उनको कभी गांधी विचारधारा पसंद नहीं आई। कभी उन्होंने तो आज़ादी की लड़ाई लड़ी रही, लेकिन गांधी विचार को मारने और यहाँ तक कि गांधी को मारने का लगातार एक प्रयास रहा। और अंत में उन्होंने ठीक आज़ादी के 1 वर्ष बाद क्या नाम है 48 में जो उन्होंने गांधी को मारा। और आज भी ऐसा नहीं है कि आज वो गांधी को मार नहीं रहे हैं, आज भी जो है गांधी का चित्र पर जो है गोली चलाने का नित्य प्रतिवर्ष जो है उनका 30 जनवरी का कार्यक्रम होता है। विद्यालयों में देख लीजिए कि गांधी को ख़त्म करने का, अब तो गुजरात के तमाम स्कूलों में इस तरह के प्रश्न आते हैं कि गांधी ने आत्महत्या क्यों की, जबकि गांधी की हत्या हुई है, लेकिन आत्महत्या को रूप में बदलने का एक गजब का जो है झूठा प्रचार करने का इनका अपना ये है। ठीक है, यह ज़मीन है, लेकिन यह ज़मीन ऐसी है जहाँ गांधी का विचार पूरे देश भर में फैलने का काम किया जाता है। तो यह अगर ज़मीन ही नहीं रहेगी तो फिर गांधी के विचार को फैलने का कोई सवाल नहीं रहेगा। और यही नहीं, आप देख लीजिए साबरमती में किस तरह उन्होंने सरकारीकरण किया, तो वहाँ तो लोगों ने कुछ, हमारे साथियों ने जो है जो मकान में रहने वाले थे उनको बेचा, तो उनको लगा कि उसको भी आसानी से अतिक्रमण किया जा सकता है। लेकिन यहाँ के लोग थोड़े ज़्यादा गांधीवादी हैं, उन्होंने लड़ाई लड़ने का एक तय किया है। तो यहाँ ज़मीन लेना उनके लिए आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ सचमुच विचार पनपता है गांधी का। अच्छा, सच्चाई तो ये है कि प्रशासन कहीं न कहीं ऊपर के आदेश पर अपना काम कर रही है। शासन का अपना कोई मंशा, किसी भी आईएएस को सामान्य मुकदमे में भी वो कम से कम 20 दिन का समय देता है। जो जन सामान्य मुकदमा होता है तो कहता है ठीक है 20 दिन में आप ऊपर के कोर्ट में चले जाइए। लेकिन यहाँ जो 3 दिन का मसला, उसमें भी बीच की एक छुट्टी, तो ऊपर का कहीं ना कहीं एक दिशा निर्देश है कि आप तत्काल इन चीज़ों को जो है किसी न किसी बहाने तोड़िए। आप क्या नाम है
राहुल गांधी का देख लीजिए किस तरह से उन्होंने बिहेव किया, उसका बल्कि फिर उनके सदस्यता ख़त्म की गई, उस जज को जो है प्रमोट किया, वो तो धन्यवाद दीजिए सुप्रीम कोर्ट के जज को कि उन्होंने इसके प्रमोशन को रद्द कर दिया। तो इस तरह से चीज़ें जो है लगातार चलती हैं, जो उनके मन में आता है। आप देख सकते हैं ब्रजभूषण का बलात्कार वह कर व्यक्ति करता है, एक लंबी लड़ाई लड़ी जाती है लेकिन उसके ऊपर फाइया नहीं होता है। तो कानून को तोड़ मोड़ करने का काम जो खासतौर से इस सरकार को जो है एक तरह से वो यानी उनके दिमाग में रहता है कि इस तरह की चीज़ें की जा सकती है और करती है। असल में अभी उनको एक भ्रम हो गया है कि जो हिंदुत्व का उनका एक ज़बरदस्त का नारा है, तो उनको लगता है कि हिंदुत्व का नारा आज भी कामयाब रहेगा, हम जो है कहीं ना कहीं जीतेंगे। लेकिन शायद उनको भ्रम हो गया कि हिंदुत्व के नारे में जातीयता का भी मामला एक बनता है और लगातार बहुत सारे लोग और जो घटनाएं हो रही हैं, मणिपुर का जिस तरह से गृह युद्ध हो रहा है, वो कहीं ना कहीं असर डालेगा। अकेले वाराणसी को ले लीजिए, जो मोदी जी का अपना क्षेत्र है, अगर 1 महीना हम लोग घूम दें इस पूरे मुद्दे को लेकर कि गांधी के विचारों की हत्या, गांधी के जगह को अतिक्रमण करने का काम, तो कल जो है पूरे बनारस में मोदी थू होने लगेंगे। यह हमारी अपनी रणनीति होगी कि हम पूरे बनारस में 1 महीना घूमेंगे और मोदी को दिखाएंगे कि किस तरह यहाँ की जनता आपको नकार रही है। ये बताइए कि आज आप लोग क्या करने आए हैं, जिस तरीके से सरकार इस संस्था पे बुलडोजर चलाने जा रही है? सरकार तो इस देशभर पर बुलडोजर चला रही है और हम लोग इनके बुलडोजर के खिलाफ खड़े हैं सामने। जहाँ जैसी जिसकी स्थिति बन रही है, ये तो संविधान पर बुलडोजर चला रही है, सारी संवैधानिक संस्थाओं पर बुलडोजर चला रही है, सारी जनतांत्रिक मूल्यों पर बुलडोजर चला रही है, मानवाधिकार मूल्यों पर बुलडोजर चला रही है और उस बुलडोजर के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन हमारा आंदोलन, हम यहाँ पर हम गांधी के सपनों के नीचे खड़े हैं, गांधी जी के नीचे खड़े हैं। गांधी बाबा ने कहा था कि अहिंसा, तो वो तो हिंसक हैं और वो यही चाहते हैं कि हम हिंसा के रास्ते पर जाएं। वो बार बार इस बार का प्रयास कर रहे हैं कि हम हिंसा के रास्ते पर जाएं, लेकिन ये हमारा धैर्य है, यही हमारी मजबूती है। अच्छा, एक चीज बताइए, हम आपकी बात काट रहे हैं, आप अहिंसा की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार, आपको लगता है कि आप शांतिपूर्वक से आप कहते रहें और ये मानती जाए और अपना कल पता चले कि बुलडोजर लेकर खड़ा कर दे बिस्टो, तो फिर क्या करेंगे? और आपकी उम्र भी नहीं है कि बुलडोजर को रोक पाए। नहीं मानेगी वो, ये भी बात सही है, नहीं मानेगी। लेकिन हिंसक आंदोलन कभी भी टिक नहीं सकता है। हिंसा राज्य के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध, स्टेट पावर के विरुद्ध हिंसात्मक आंदोलन टिक नहीं पाएगा, लंबा नहीं चलेगा। और हमेशा आंदोलन वही टिकता है, वही चलता है, वही सरवाइव करता है और वही आंदोलन विजयी होता है जो हिंसा के खिलाफ होता है, अहिंसक तरीके से होता है। उसके उदाहरण हमारे गांधी बाबा हैं। अब ब्रिटिश सरकार से तो बड़ा, ब्रिटिश सरकार से हिंसक और ब्रिटिश सरकार से तो कोई नहीं हो सकता था, लेकिन एक लखुटिया लेकर के वो आदमी ने खदेड़ दिया, यहाँ से नहीं खरीदा, जिसका सूर्यास्त नहीं होता था जिसका राज्य में, उसका विलोप हो गया। तो ये तो होगा, इनका भी होगा, इनका भी होगा। मेरा नाम चंदन पाल है, सर्व सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हैं और पिछले 1964 से लेकर आज तक गांधी विचारधारा को लेकर ही चलने का प्रयास करते हैं। और मेरा सबसे जीवन में अच्छा जो समय गया वो मुझे लगता है कि कोकराझार आसाम में जो दंगा हुआ था 2012 में, उस समय 5 साल के लिए हम चले गए थे उधर। और ये जो बोडो और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में जो दंगा हुआ था, उसी सिलसिले में वहाँ जाकर 5 साल रहे और उसके बाद युवा लोगों के बीच में, महिला लोगों के बीच में, सारे देश में, वहाँ से असम से लेकर कश्मीर तक एक सद्भावना यात्रा भी किया। 9 प्रदेश कवर करते हुए साइकिल में हम खुद उसको लीड किया। और इतना ही, बाकी सारा जीवन तो यही काम में लगे हुए हैं। अभी सर्व सेवा संघ के पूरा जिम्मेवारी आने के कारण ये सब देखना पड़ता है देश भर में। वाला ये तो कहना मुझे इसने अभी कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे भरोसा है कि हम लोग सत्य और अहिंसा को लेकर चल रहे हैं और जब सत्य रहते हैं तो सत्य का जीत होता है। इसलिए आज सुबह से हम लोग जो सत्याग्रह चलाया, और क्योंकि देखिए
1948 में इस संस्था स्थापित हुई थी। 1948, और जिस समय गांधी जी चले गए, गांधी जी के बाद सब लोगों ने बोलने लगे कि गांधी जी इज़ गॉन, हु विल गाइड अस। जो गांधी जी के जो रिश्ते में चलने वाले जो लोग थे, इन लोगों का मन में आया कि गांधी जी चला गया तो अभी हम लोग को कौन रास्ता दिखाएंगे। तो उसी समय सारे देश भर के जो बड़े बड़े गांधीयन स्वतंत्रता सेनानी, जैसा डॉक्टर ये हमारे प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य JB कृपलानी, आचार्य विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण आदि सारे जो बड़े बड़े लोग, ये इनके साथ मिलकर 15 मार्च 1948 को ये सर्व सेवा संघ प्रतिष्ठा किया। उसके बाद जो काम हुआ वो दुनिया में कहीं हुआ ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं हुआ। जो भूदान ग्रामदान का हुआ है आचार्य विनोबा जी के नेतृत्व में, भूदान ग्रामदान में 45 लाख एकड़ जमीन लोगों ने दान किया गरीब लोगों के लिए। ये एक दुनिया के लिए बहुत बड़ा मूवमेंट रहा। उसके बाद आप लेंगे तो खादी और ग्रामोद्योग लेकर जो देश के आम जनता के हाथ में काम आता है। तीसरा लेंगे जो बागी समर्पण हुआ, जो डकैत कहते हैं, हम लोग तो बागी कहते हैं, तो बागी समर्पण हुआ यही जयप्रकाश जी के नेतृत्व में। उसके बाद शांति के काम के लिए सारे देश भर में, जैसे आसाम के बारे में कहा, वैसा कई जगह पर हम लोगों का भूमिका रह चुके हैं। आज जो यहाँ जिस ज़मीन हम लोगों ने खरीदा किया, हमारे पूर्वजों ने खरीदा करके लिया है, 3 दफ़े खरीदा किया, 1960, 1961, 1970, 3 दफ़े इस ज़मीन को खरीदा की गई और रेलवे से खरीदा किया गया। उसमें कौन कौन लोग थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबू जगजीवन राम, लाल बहादुर शास्त्री, आचार्य विनोबा भावे, यही लोग इनको खरीदा किया था। अब उनको किया जाए कूट रचना करके, मतलब फर्जी ढंग से इन लोगों ने किया है। इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है। हम लोग इसका प्रतिवाद करते हैं और साथ ही साथ अहिंसा और सत्य के रास्ते पर इसका आंदोलन में उतरे हैं कि ये सिर्फ ये जो मकान वगैरह बचाने के लिए नहीं, गांधी विचार को बचाने के लिए, जयप्रकाश जी के विचार को बचाने के लिए हमारा ये आंदोलन चला है। जब सरकार के तरफ से, रेलवे के तरफ से कहा कि इसको तोड़ दिया जाएगा, तब से देश के लोग जागरूक हो गया। सिर्फ गांधी जन नहीं, गांधी भावना से जुड़े हुए और लोग भी शामिल हुआ। यहाँ कई राजनीतिक दल भी यहाँ आए हैं और इसमें समर्थन दिया। कोई सारे देश भर में समाज सेवा में जुड़े हुए लोग वो भी इसमें शामिल हुए हैं। ऐसा करके 15 मई से लेकर लगातार चल रहा था। आज उन लोगों ने घोषणा किया था यहाँ जबरदखल करने के लिए। हम तो कहते कि हम लोग जबरदखल नहीं किया, जबरदखल तो सरकार करने जा रहा है, क्योंकि हमारे पास, हम लोग इसको खरीदा की है, हमारा राइट है, उस पर कैसे सरकार कर सकते हैं। इसलिए तो हम कहते हैं एनक्रोचर तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एनक्रोचर है, नॉट वी द एनक्रोचर्स। यही हमारा बात तैयारी यही है कि बुलडोजर के सामने हम लोग अहिंसा के रास्ते पर जो आंदोलन छेड़ते हैं, हम लोग सारे के सारे बुलडोजर के सामने खड़े होंगे। जितने लोग आए हैं वो उसके लिए तैयारी भी ले चुके हैं। डर तो वही है, आज देश को जो हल किया जा रहा है, ये आने वाले समय के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए जो एक गलत
मैसेज दिया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है, वही डर है। हमारा जीवन का डर नहीं है और यहाँ ये सब का चले जाने का डर नहीं है। परिचय दीजिए। मेरा नाम अलखनारायण चतुर्वेदी है। मैं वाराणसी ज़िले का रहने वाला हूँ और मैं हिंदू इंटर कॉलेज नगीना बिजनौर ज़िला में अध्यापक था। जब बिनवा जी का मिशन आया तो कॉलेज को रिजाइन करके उत्तर प्रदेश की अखंड पदयात्रा उत्तराखंड के सहित मैंने किया 6000 किलोमीटर। उसके बाद बिनवा जी ने कहा गुवाहाटी हमेशा जो आसुरी शक्तियाँ हैं वे दैवी जो शक्तियाँ हैं उनके सामने हारती हैं। भक्त प्रहलाद के ऊपर कितनी तकलीफ़ हुई, मीरा के सामने कितनी तकलीफ़ हुई, लेकिन दैवी ताकत के आगे अध्यात्म के कारण उनकी जीत हुई। आज सत्य प्रेम करुणा के आधार पर हमें लड़ाई लड़ रहे हैं। भगवान इसके साथ खड़ा है। सरकार के बुलडोज़र के सामने जनता का बुलडोज़र आएगा और उनकी कुछ भी नहीं चलेगी। इस आत्मविश्वास के साथ हम खड़े हैं और हम चाहते हैं कि सत्य प्रेम करुणा के आधार पर इस देश और दुनिया में मानवता आए, इंसानियत आए और इंसानियत का राज्य यहाँ कायम हो। इस श्रद्धा और भावना के साथ हम लोग यहाँ लगे हुए हैं। बम्बई शहर में हमने भंगी मुक्ति का काम किया। हमारी उम्र 87 है। सिर्फ हमारे भगवान ईश्वर की ताकत है, गांधी की ताकत है, सत्य प्रेम करुणा की ताकत है कि हमारी जीत अवश्य होगी। सरकार के बुलडोज़र के सामने जनता का बुलडोज़र आएगा तो उनको हारना पड़ेगा, लौटना पड़ेगा। ये मुग़ल काल से, अंग्रेज़ों काल से चला आ रहा है। तो इस श्रद्धा भावना के साथ हम लोग जुटे हुए हैं, काम कर रहे हैं। थैंक यू। तो आप सुने ये जो बुजुर्ग थे, लेकिन ये बुजुर्ग नहीं, जो इनके हौसले हैं, इनके हौसलों को सलाम करना चाहिए कि आज के समय में अपनी उम्र छोड़कर ये संघर्ष कर रहे हैं सर्व सेवा संघ को बचाने के लिए। जिस तरीके से ये सरकार से ये लोग लड़ रहे हैं, आने वाले वक्त में क्या कुछ सरकार छोड़ती है या नहीं, इस धरोहर को देखना दिलचस्प होगा। तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।